देखिए, ध्यान करने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें होती है, जिससे कि आप ध्यान करने से पूर्व आपको क्या क्या करना है। सर्वप्रथम ये ध्यान रखें आप कि ध्यान कभी भी प्रथम बार बैठते हैं तो किसी चीज़ पे ध्यान ना लगाया। 101% वह सक्सेसफुल नहीं होगा, आपका ध्यान भंग हो जाएगा। आप 50 सेकंड से पूर्व ही आपका मन विचलित हो तुरंत भाग जाएगा और आपका ध्यान भंग हो जाएगा उसी समय। इसलिए जब भी आप ध्यान करने बैठे, मेडिटेशन करने बैठे, तो आप आंखें बंद करके, कमर सीधी करके आप एक चित्र का वर्णन करें कि आपके सम्मुख कुछ भी नहीं है तो केवल एक पानी का भरा हुआ एक गिलास है। और वे धीरे धीरे करके, वे पानी जो कांच का गिलास है, धीरे धीरे करके आप उसको देख रहे हैं, बिल्कुल आंखें बंद है और आप उसको देख रहे हो। धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसका स्तर कम होता जा रहा है और डाउन होता जा रहा है, बिल्कुल डाउन होता जा रहा है ना। और एक समय पश्चात वे पूर्ण रूप से खाली हो जाता है। अब ये मान के चलिए कि वो गिलास के अंदर जो जल भरा हुआ है वह आपके विचार है, आपके भाव है, आपकी कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं मात्र है ना। देखिए, आपने भगवान को अभी तक तो ऐसा है नहीं कि आपने इस भौतिक आंखों से देख लिया हो, है ना, साक्षात आपको दर्शन हो गए हो किसी, है ना। तो अभी जितनी भी भगवान है या नहीं है, जो ये कल्पना मात्र हो चुकी है अभी तक हाल फिलहाल, क्योंकि अभी इनका पूर्ण रूप से साक्षात्कार नहीं हुआ, है ना। ये साक्षात्कार कब होगा? जब हो जाएगा तब आप इस चीज को व्यक्त नहीं कर पाओगे, है ना। ये सब अनुभव के विषय होते हैं। अब जैसे कि आपने उस चीज को देखा, यानी कांच भरे हुए कांच की गिलास को जो धीरे धीरे खत्म हो गया, वे आपके विचार है जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, धीरे धीरे कम होते हैं। आपको एहसास करना है कि मेरे विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पूर्ण रूप से जितने भी मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी मैंने दृश्य देखा, वे सब खत्म होते जा रहे हैं। जितने भी रिश्ते नाते, जितने भी प्रकार के इस माया में आपके रिश्ते संबंध है, जितना व्यवहार बना हुआ, चरित्र बना हुआ, सब नष्ट होता जा रहा है। आपका जो अस्तित्व है वह पूर्ण रूप से मिटता जा रहा है और एक समय पश्चात वह पूर्ण रूप से मिट गया। इस प्रकार का आपका भाव होना चाहिए जब वह गिलास धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बिल्कुल खत्म होने पर पूर्ण रूप से मिट चुका है। मेरा शरीर ये शरीर मेरा नहीं है, पूर्ण रूप से कुछ नहीं। मैं सिर्फ ब्रह्म पिता परमेश्वर का एक अंश मात्र हूँ, यानी पुण्य आत्मा हूँ। ये विचार लास्ट में रह जाना चाहिए। इसके पश्चात अब आपके विचारों में मौन आ जाएगा। आप पूर्ण रूप से, यानी अब खाली डिब्बे में क्या होता है? कुछ नहीं होता खाली। अब आप जो भरोगे तब जाके वे भरेगा। अब तो पूर्ण रूप से खाली है ना। अब इसके पश्चात जो चित्त शुद्धिकरण होता है वो आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा। हमेशा ये व्यवहार आपको दोहराना पड़ेगा, आंखें बंद करके। भले 1 या 2 मिनट का आप ऐसा ये प्रक्रिया करें, मगर करें जरूर। आप देखेंगे कि आपके विचारों में बहुत ही हद तक शुद्धिकरण आ रहा है और मौन आ रहा है और विचार शून्य होते जा रहे, धीरे धीरे कम हो। जो अविचार होते हैं, आप बारंबार सोचते हुए, कम होते जा रहे हैं। चित्त शुद्धिकरण होने में थोड़ा समय लगता है, ये भी ध्यान रखें कि आप 1-2 दिन में ऐसा नहीं। ये चित्त शुद्धिकरण है। चित्त शुद्धिकरण मतलब हो गया कि आपके मन में विचार किस प्रकार का है। चित्त शुद्धिकरण में समय इसलिए लगता है क्योंकि आप जिस माहौल में जिए, यानी लालन पालन होकर आप बड़े हुए हैं इस समाज में, तो वो बिल्कुल सरल नहीं है। इसमें आपने कई चीज़ें देखी है, कई चीज़ अनुभव की है। जितनी बहुत कम चीज़ें जो सही थी, बहुत अधिक चीज़ें ऐसी है जो बहुत गलत थी, है ना। तो इस प्रकार का आपने जो समाज में व्यवहार देखा, फिर आप बड़े हुए हैं, तो वे सब चीज़ें आपके मस्तिष्क में अभी है कुछ ना कुछ।
इसलिए इसमें समय लगता है। जो भी धीरे धीरे आप इसको एक तरह से ख़त्म होगी ये धीरे धीरे, मगर आपका जो चित्त है वो धीरे धीरे बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा एक समय पश्चात। अब इसके 2-3 चरण मैं बताता हूँ ध्यान के, वे बहुत आवश्यक है ना। अब जैसे आपने सब ये महसूस कर लिया कि हाँ पूर्ण रूप से आप पूर्ण रूप से एक पुण्य आत्मा है ना, आपके भाव विचार सब छूट चुके एक तरह से। अब इसके उपरांत आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वासों पर ध्यान देना है ना। 1 या 2 मिनट इस चीज पर ध्यान दे केवल, और इतना ही ध्यान दे केवल श्वास अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, ये भी आपको महसूस नहीं करना है। यानी ये आपको बार बार ऐसा नहीं कि अंदर गई और आप जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हाँ श्वास अंदर जा रही है अंदर बाहर आ रही है, मन में भी जोर से नहीं बोलना, आपको केवल महसूस ही करना है। हाँ ये धीरे धीरे, मैंने तो तेज सांस लेके बताया मगर नॉर्मल रूप से आ रही है और जा रही, बस इस चीज का एहसास करना। तदुपरांत सेकंड जो इसका चरण होगा कि आपके आज्ञा चक्र में सहज भाव से ध्यान रखना। आज्ञा चक्र में कैसे ज्यादा जोर नहीं डालना, अपनी जो गर्दन होती है ना हल्की सी ऊपर उठा ले आप, कमर मेरुदंड आपका सीधा रहनी, कमर सीधी रहनी चाहिए, हल्की सी आप ऊपर उठा लेंगे ना आपकी जो ये गर्दन, तो आपका जो ध्यान होता है ना बिल्कुल सहज रूप से केवल अपने आप ही इस आज्ञा चक्र पे यानी दोनों आंखों के मध्य में अपना आप ही आ जाता है। उसके लिए आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है ना। हल्का सा गर्दन उठा लेंगे ना तो आपका ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे सहज रूप से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है एक चीज कि एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही है ना, एक प्रकाश की रोशनी यानी दीपक की रोशनी एक जगमगा रही है, धीरे 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 प्रकाश है ना। उस प्रकाश की रोशनी को आपको देखे जाना केवल, और धीरे धीरे ये प्रकाश आपकी आंतरिक शुद्धता ला रहा, आंतरिक शुद्धता पूर्ण रूप से सकारात्मक भाव सकारात्मक ऊर्जाएं आपके भीतर समाहित कर रहा है ये प्रकाश। इस प्रकार से आपको ये विचार आपके मन में उठ रहा है तो ये आपको लगेगा कि यहाँ कुछ ऊर्जा आपको दे रहा प्रकाश, उस चीज को आपको देखे जाना, उस प्रकाश को बिल्कुल शांत होके है ना, बिल्कुल शांत। आपको ऐसा नहीं कि दोनों आंखों है आप सीधी एक रेखा एक बिंदी पर उस पर जोर लगा रहे, उस पर इतना जोर नहीं लगाना, आगे चक्र में सहज रूप से ध्यान देना है केवल। अब ये कम से कम आपको 5-6 मिनट 7 मिनट इस प्रकार करें है ना। अब आप धीरे धीरे देखिए इस अवस्था के बाद आप मौन काफी रूप से अधिक यानी शांत हो जाएंगे, इस इतनी हलचल नहीं रहेगी इसके पश्चात। ये इतनी प्रक्रिया करने के बाद आप में शुरुआत में तो आपने क्या किया कि ध्यान में एक गिलास भरा हुआ था है ना, पानी का गिलास कांच का गिलास, जो धीरे धीरे करके कम हो गया। वे तो थे आपके विचार जितने भी आपने कूड़ा करकट जो भी भरा हुआ था, अच्छा गलत पाप पुण्य कर्म बंधन सब था जो आपने त्याग दिया है ना। सिर्फ और सिर्फ रह क्या गया एक तरह से रॉ मटेरियल रह गया, यानी जहाँ से उत्पन्न हुए थे वहाँ पर आप पहुँच गए, यानी आप एक आत्मा है पुण्य आत्मा, वो का वही आप है। अब इसके पश्चात आपने श्वासों पर ध्यान दिया, फिर दीपक एक प्रकाश की रोशनी जो सिर्फ विद्यमान परमात्मा का स्वरूप ही होता है ना, दिव्य ज्योति। और तीसरा चरण अब आप ध्यान रखें, तीसरे चरण में केवल मौन और मौन, सिर्फ और मौन को ही सुनना और किसी चीज को नहीं सुनना। अब मौन क्या होता है, देखिए मौन क्या होता है कि आपके भीतर काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो उफान करके, समुद्र की लहरें होती है ना, उफान करके जैसे लहरें पे लहरें बड़ी बड़ी लहरें है ना, तो वे आपके विचार उठते रहते हैं, बार बार उठते रहते हैं। ये धीरे 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 शांत होते हैं, काफी हद तक शांत हो जाते हैं। शांत होने के पश्चात जो मौन बचता है, सिर्फ और सिर्फ मौन, सिर्फ एक सुनपन आ जाता है शरीर में, बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज नहीं। जब भीतर आप ध्यान करते हैं तब एक स्पंदन होता है, धीरे धीरे अंदर ही अंदर एक आवाज उठती है, बिल्कुल इतनी
उस आवाज को तो आप मान के चलिए वे आनंद की लहर है, वो परमानंद की लहर है। एक तरह से वो स्पंदन होती है एकदम दम दम दम, इस प्रकार की वह नाद होता है। वो एक तरह से नाद ही होता है वो, जो कि आप उसको स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। अब उस वक्त आप जब वो अनंतनाद सुनते हैं, धीरे 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 क्या करता है अनंतनाद आपके सहस्त्र में स्पंदन करना, जैसे कि आपके सहस्त्र उसको एक्सप्लेन किया जाए कि जैसे भी आपके सहस्त्र चक्र से होता हुआ, आज्ञा चक्र से होता हुआ आपके नाभि मंडल पर, नाभि कमंडल पर कोई बूंदे गिरा रहा हो, है ना। इस प्रकार से एहसास होता है आपको। अब बस उस परमानंद की लहर में आपको बैठे रहना है, उसका आनंद लेते जाना है, धीरे धीरे आनंद लेते जाए उसका। इस स्वाभाविक ध्यान स्थिति में आपको कम से कम जितना आपसे हो सके उतनी देर बैठे रहें। देखिए, जब आपका इस स्थिति तक समाधि आपकी लग जाती है, तब आपको समय का पता नहीं रहता कि आप कितनी देर बाद उठेंगे। चाहे आपको आधा घंटा हो जाए, चाहे घंटा भर हो जाए, चाहे 2 घंटे हो जाए, आपको ये केवल और केवल अभ्यास पर आधारित होता है। जैसे जैसे आपके अंदर मौन की स्थिति बहुत प्रबल रूप से कायम हो जाएगी, तब इसका क्या समय सीमा बढ़ती रहेगी इसकी। शुरुआती रूप से लोग 15-20 मिनट करते हैं, फिर आधा घंटा होता है, फिर पौन घंटा, फिर 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे आप ऐसे बैठ सकते हैं। समाधि लग जाती, फिर एक तरह से समाधि लगती है, जैसे कि कोई परमानंद की स्थिति में बैठ गया। अब उसको बाहर का कुछ भी पता नहीं, उस व्यक्ति को बाहर का कुछ भी पता नहीं रहता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बाहर भले ही कितना ही बड़ा ट्रक क्यों ना निकल जाओ, ट्रेन ही क्यों ना निकल जाओ, आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपको केवल और वो आवाज ही सुनाई देती है अंदर ही अंदर, है ना। तो इस चीज को आप दोहराए, इस चीज को जितना सरल हो सकता है ध्यान को मैंने उतना सरल करके और तोड़ के बता दिया कि इस प्रक्रिया से आप गुजरे तो आपको बहुत ही गजब का अनुभव होने वाला आपके जीवन में, जो पहले कभी नहीं किया था आपने, उस प्रकार का आपको अनुभव होगा। देखिए, इस विषय में बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय सिया राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।